गीता जी का पाठ 13वां अध्याय क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम। श्लोक संख्या 22 से अंत तक। पुरुषा पक्तिस्थो हि भुङ्क्ते पक्तिजान् गुणान् कारणं गुणसंगो अस्य सद्यो निजन्मसु। पुरुषः प्रकृतिस्थः हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगः अस्य सद्यो निजन्मसु। प्रकृतिस्थ प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृतिजान प्रकृति से उत्पन्न गुणान त्रिगुणात्मक पदार्थों को भूंगते भोगता है। गुण संगह गुणों का जो संग है अस्य इस जीवात्मा के सद्यो निजन्मसु अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है। प्रकृति यानी शरीर में जो पुरुष स्थित है, जीवात्मा है, वहीं जो इस प्रकृति से उत्पन्न इस शरीर से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थ हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, उनको ही भोगता है। और गुणों का संग ही जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। कहने का अर्थ है कि जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण हैं, जिनके बारे में अगले अध्याय में विस्तारपूर्वक बताया जाएगा, तो इन्हीं संगों के कारण अच्छी बुरी योनियों में मनुष्य का जन्म होता है। यानी ये तीनों गुण में जो गुण मृत्यु के समय ज़्यादा प्रबल होते हैं, उनके अनुसार अच्छा और बुरा योनियों में जन्म लेता है मनुष्य। जैसे सत्व गुण यदि मरते समय ज़्यादा है तो देव योनियों में, और रजोगुणी वाला जो व्यक्ति है वह मनुष्य योनि में, और तमोगुण वाला जो व्यक्ति है वह पशु पक्षी आदि नीच योनियों में जन्म लेता है। तो इसमें ये बताया गया है कि ये शरीर प्रकृति है और इसमें जो जीवात्मा रहता है वह जीवात्मा इस शरीर से उत्पन्न सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के साथ रहता है।
और जिस गुण के साथ यह ज़्यादा लगा रहता है उसके अनुसार इसका अगला जन्म भी होता है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहे यस्मिन् पुरुषः परः। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मा इति च अपि उक्तः देहे अस्मिन् पुरुषः परः। अस्मिन् इस देहे स्थितः अपि देह में स्थित पुरुषः यह आत्मा वास्तव में परः एवं परमात्मा ही है। उपद्रष्टा साक्षी होने के कारण उपद्रष्टा च और अनुमंता यथार्थ सम्मति देने वाला होने के से अनुमंता भर्ता सबका भरण पोषण करने वाला होने से भर्ता भोक्ता जीव रूप से भोक्ता महेश्वर ब्रह्म आदि का भी साक्षी होने से महेश्वर च और परमात्मा शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा इति ऐसा उक्त कहा गया है। कहने का अर्थ है कि इस शरीर में स्थित यह जीवात्मा वास्तव में यही परमात्मा है और यही साक्षी होने से उपद्रष्टा और अनुमंता यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता सबका भरण पोषण करने वाला होने से भर्ता और जीव है इसलिए भोक्ता है महेश्वर है और परमात्मा ऐसा कहा गया है। यानी इस शरीर में स्थित जो जीव है वह जीव ही वास्तव में परमात्मा है, ईश्वर है और यही साक्षी होने की वजह से दृष्टा है और यही यथार्थ सम्मति देता है, यही भरण पोषण करने वाला है, यही भोग करने वाला है, यही महेश्वर है और यही परमात्मा है, ऐसा कहा गया है। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि ईश्वर को खोजने कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भगवान अन्य श्लोकों में भी कहे हैं कि मैं सभी प्राणियों में स्थित रहता हूँ। यहाँ इस जीवात्मा को ही परमात्मा का रूप बताया गया रहा है। परमात्मा यह जीवात्मा ही परमात्मा है। परमात्मा को खोजने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गुणों सहित प्रकृति और पुरुष को तत्व से जानने का फल। जय एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। यः एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानः अपि न स भूयः अभिजायते। एवं इस प्रकार पुरुषम पुरुष को च और गुणों के सह सहित प्रकृति को यह
जो मनुष्य वेति जान जाता है, सह वह सर्वथा सब प्रकार से वर्तमान कर्म करता हुआ अपि भी भूयः न भी जायते, फिर नहीं जन्मता है। तो भगवान बता रहे हैं कि इस प्रकार जो व्यक्ति है, कोई भी प्राणी, कोई भी जीव इस जीवात्मा को और गुणों के सहित प्रकृति को, यानी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण को जब जान जाता है तो फिर कर्तव्य कर्म करता हुआ वर्तमान अपि सभी प्रकार के जो कर्म हैं उनको करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता है। यानी ये कहा जाता है कि अंत समय में जो जिस जीव के बारे में मनुष्य सोचता है, यह जीवात्मा सोचता है, उसी का संग हो जाता है और उसी का जन्म अगले जन्म में होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इसको सही ढंग से जान लेता है, तत्व से जान लेता है कि यह जीवात्मा है और इस शरीर में रहता है, इस शरीर में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण जन्म के साथ ही उत्पन्न होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये बाद में आते हैं। एक छोटा सा बच्चा है, उसको कागज का टुकड़ा दीजिए तो वो फेंक देता है, लेकिन पैसे का टुकड़ा दीजिए तो वो ले लेता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, मोबाइल हाथ में धरा दीजिए तो उसको पकड़े रहते हैं, उसको देखते रहते हैं। ये क्या है? गुण ही तो है। सत्व गुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण हो, ये तीनों गुण जन्म के साथ ही इस शरीर में आते हैं, शरीर के साथ ही उत्पन्न होते हैं। और यह जीवात्मा जिस गुण के साथ ज़्यादा रमन करता है उसके जैसा वो हो जाता है। और हमेशा जो सामने का कर्म आया, जो कार्य आया उसको किया, उन कार्यों को करता हुआ भी यह जीवात्मा इन तीनों गुणों से जब अलग हो जाता है तो इसका पुनः जन्म नहीं होता है। कहने का अर्थ है कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण इस शरीर के साथ ही उत्पन्न होते हैं और साथ ही अंत समय तक रहते हैं। तो जो व्यक्ति तत्व से यथार्थ रूप से इन तीनों गुणों को जान जाता है और इन तीनों गुणों से जब अपने आप को ऊपर कर लेता है तो वह भी जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, उसका भी जन्म मरण नहीं होता है। ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग से भगवत प्राप्ति का कथन। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन च परे। हे अर्जुन, इस परम पुरुष आत्मानम परमात्मा को केचित कितने ही मनुष्य तो आत्मना शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यानेन ध्यान के द्वारा आत्मनि हृदय में पश्यन्ति देखते हैं। अन्य कितने ही सांख्येन योगेन ज्ञान योग के द्वारा च और अपरे दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा पश्यन्ति देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। यह शरीर में स्थित परमात्मा को कितने लोग सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान योग के द्वारा देखते हैं, ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, और कुछ लोग ज्ञान योग के द्वारा और कुछ कर्म योग के द्वारा देखते हैं, यानी प्राप्त होते हैं। कुछ लोग हैं जो कि ध्यान योग के द्वारा हृदय में स्थित परमात्मा को समझते हैं, देखते हैं, और कुछ लोग हैं जो ज्ञान योग के द्वारा, और कुछ लोग हैं जो कि कर्म योग के द्वारा ये शरीर में स्थित आत्मा को देखते हैं, समझते हैं। महान पुरुषों के कथनानुसार उपासना करने से भगवत प्राप्ति का कथन। जो बड़े लोग हैं उन्होंने क्या कहा, जो सिद्ध पुरुष हैं वे लोग, उन लोगों ने क्या कहा है। अन्ये त्वेमम जानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। अन्ये तु एवम् अजानन्तः श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते ते अपि च अतितरन्ति एव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। परंतु अन्य इनसे दूसरे अर्थात जो मंदबुद्धि वाले पुरुष हैं वे एवं इस प्रकार अजानन्तः न जानते हुए अन्येभ्य दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से श्रुत्वा सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं और वे श्रवणपरायण पुरुष अपि भी मृत्यु रूप संसार सागर को अतितरन्ति एवं निसंदेह तर जाते हैं। ये बता रहे हैं भगवान कि जो अन्य लोग हैं जो ध्यान के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा, कर्म योग के द्वारा
इस शरीर में स्थित परमेश्वर को नहीं देख पाते हैं, जो मंद बुद्धि के लोग हैं वे इसको नहीं जान करके दूसरों से, यानी जिनको ज्ञान है उनसे सुनकर ही उपासना करते हैं और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। तो जो ज्ञान योग के द्वारा नहीं जान सकते हैं, ध्यान के द्वारा नहीं जान सकते हैं, कर्म योग के द्वारा नहीं जान सकते हैं, वे मंद पुरुष दूसरे लोगों से सुन करके और जैसे लोग बताते हैं उस तरह से प्रभु का उपासना करके वे सूचिपरायण हैं। ऐसे व्यक्ति जो सुन करके और कार्य करते हैं वे भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं, इस संसार सागर से पार कर जाते हैं। भले जैसे जिसको ज्ञान है वो ध्यान योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा, कर्म योग के द्वारा ईश्वर का उपासना करता है, इस शरीर में स्थित परमेश्वर को जानता है और उसको मुक्ति मिलती है। लेकिन जो इसको इस प्रकार नहीं जान सकता, ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग के द्वारा नहीं जान सकता है, वह मूर्ख व्यक्ति भी दूसरे जो ज्ञानी लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, उनसे जान करके, उनसे सुन करके और उस तरह से उपासना करके इस मृत्यु रूप संसार सागर को पार कर जाता है। अति तरंती वे भी पार कर जाते हैं। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि ईश्वर का भजन करने के लिए आप ज्ञान योग जाइए, कर्म योग जानिए, ध्यान योग जानिए, इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। जो जानते हैं उनसे भी सुन करके, पूछ करके और आप मृत्यु रूप संसार सागर से पार कर जा सकते हैं, यानी जन्म मरण के छुटकारा से मुक्ति पा सकते हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से चराचर प्राणियों की उत्पत्ति का कथन। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विधि भरतर्षभ। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तत्विधि भरतर्षभ। भरतर्षभ, हे अर्जुन, यावन मात्र किंचित जितने भी अस्थावर जंगम सत्वम प्राणी संजायते उत्पन्न होते हैं, तत् उन सबको तुम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न विधि जान। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि संसार में जितने भी अस्थावर जंगम प्राणी हैं, ऐसे प्राणी जो एक जगह स्थिर रहने वाले हैं, ऐसे प्राणी जो चलने वाले हैं, रेंगने वाले हैं, दौड़ने वाले हैं, जितने भी प्राणी इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हैं, वे सब भी तुम इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही ईश्वर और इस शरीर के संयोग से ही उत्पन्न जानो और कुछ नहीं है। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति।
समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति सः पश्यति। इस प्रकार जानकर यह जो पुरुष विनश्यत्सु नष्ट होते हुए सर्वेषु सब भूतेषु चराचर भूतों में परमेश्वरम परमेश्वर को अविनश्यंतम नाश रहित समम समभाव से तिष्ठन्तम स्थित देखता है, पश्यति देखता है, सह वही यथार्थ पश्यति देखता है। तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में जितने प्राणी हैं, चर अचर स्थावर जंगम, सबको तो एक दिन नष्ट होना ही है। तो वह व्यक्ति जो इन नष्ट होते हुए जीवों में भी परमात्मा को नाश रहित और समभाव से देखता है, यानी जो जीव नहीं चल सकते हैं, जो चलने वाले हैं, जो दौड़ने वाले हैं, पैर वाले हैं, बिना पैर वाले हैं, सभी जीव जो अब नष्ट होते हैं, तो वह व्यक्ति जो इन नष्ट होते हुए जीवों में, हर एक जीवों में मृत्यु के समय और मृत्यु के बाद भी उनमें परमात्मा को स्थित देखता है। तिष्ठन्तम परमेश्वरम, परमात्मा स्थित परमात्मा को देखता है, वह नाश रहित समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यत्स्व विनश्यन्तम, जो नाश होते हुए अविनश्यन्तम नाश रहित, नष्ट होते हुए शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन परमात्मा उस शरीर में स्थित रहते हैं, चाहे कोई भी जीव क्यों न हो। यही बात बता रहे हैं कि शरीर के नष्ट हो जाने पर भी यह जीवात्मा, जिसको परमात्मा कहा जाता है, वह नष्ट नहीं होता है। और वह व्यक्ति जो नष्ट होते हुए शरीर में अविनाशी परमात्मा को समभाव से देखता है, यानी हर एक व्यक्ति में देखता है, हर एक अर्थियों में देखता है, वही इस परमात्मा को तत्व से जानता है, इसको तत्व से जानता है, उसी को यह पश्यति सह पश्यति, जो देखता है उसी को देखना कहा जाता है, उसी को समझना कहा जाता है। परमेश्वर को सर्वत्र संभाव से स्थित देखने का फल क्या होता है? स समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हीनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हीनस्ति आत्मना आत्मानं ततः याति परां गति। ही क्योंकि जो पुरुष सर्वत्र सब में समवस्थितम समभाव से स्थित ईश्वरम
परमेश्वर को समम पश्यन् समान देखता हुआ आत्मना अपने द्वारा आत्मानम अपने को न हिनस्ति नष्ट नहीं करता, ततः इससे वह परम गति को याति प्राप्त होता है। ये जब सब जीवों में मरने वाले सभी प्राणियों में ईश्वर को आप समभाव से देखते हैं, तो वह अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं कराता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। कहने का अर्थ है कि जो व्यक्ति हर एक प्राणियों में मरते हुए जीते हुए सभी प्राणियों में स्थित परमेश्वर को सब में देखता है, वह व्यक्ति इस शरीर के नष्ट होने से अपनी आत्मा का नाश नहीं मानता है। वह यह नहीं मानता है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरी आत्मा का भी नाश हो जाएगा। वह ऐसा नहीं समझता है, क्योंकि अक्षर ब्रह्म अक्षर है, यानी जिसका क्षर नहीं होता है, जिसका नाश नहीं होता है, इसमें बदलाव नहीं होता है। तो यह आत्मा इस शरीर में ही स्थित रहने वाला यही परमात्मा है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी यह हमेशा एक जैसा बना रहता है, और जो इसको इस प्रकार देखता है वही यथार्थ देखता है, वही सत्य देखता है। संसार को परमात्मा में स्थित और परमात्मा से उत्पन्न हुआ देखने का फल, यह देखना कि हर एक जीवों में परमात्मा का वास है और सभी जीव परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं, इसका फल का होता है, इसका पुण्य का होता है। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति ततएव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति ततः एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। और यदा जिस क्षण भूत पृथक भावम भूतों के पृथक पृथक भाव को एक स्थम एक परमात्मा में ही स्थित च ततः उस परमात्मा से एव ही विस्तारम संपूर्ण भूतों का विस्तार अनुपश्यति देखता है, तथा उसी क्षण वह ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म को संपद्यते प्राप्त हो जाता है। भगवान बता रहे हैं कि जब यह जीव, जब यह व्यक्ति अन्य लोगों में अलग अलग स्थित परमात्मा को एक ही तरह से देखता है, तो संपूर्ण प्राणियों का यह देखता है, तथा उस परमात्मा को ही सभी भूतों में सभी प्राणियों में उनका विस्तार देखता है। उसी क्षण वह परमानंद
घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तथा तदा ब्रह्म संपद्यते, उसी समय ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। यानी जितने प्राणी हैं देखने में अलग अलग हैं, लेकिन सब में स्थित वह ब्रह्म एक ही है। वह ब्रह्म अलग अलग हो करके नहीं है। जो ब्रह्म आप में स्थित है वही ब्रह्म हम में स्थित है, वही ब्रह्म दूसरे में है, वही ब्रह्म तीसरे में है, वही ब्रह्म किसी भी जीव में है। तो ये अलग अलग भले शरीर है, लेकिन परमात्मा जो है सब में एक ही रहते हैं। और जब कोई व्यक्ति सभी जीवों में ब्रह्म का विस्तार देखता है, वहीं सच्चिदानंद घन परमेश्वर को प्राप्त करता है, कोई और नहीं। अविनाशी परमात्मा गुणातीत होने से न करता है और न लिपायमान होता है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्ययः शरीरस्थः अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। कौन्तेय, हे अर्जुन, अनादित्वात् अनादि होने से और निर्गुणत्वात् निर्गुण होने से अयम यह अव्ययः अविनाशी परमात्मा शरीरस्थ शरीर में स्थित होने पर अपि भी न तो करोति करता है, न लिप्यते न लिप्त होता है। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अनादित्वात् निर्गुणत्वात्, यानी अनादित्वात् जिसका आदि नहीं है, और निर्गुणत्वात् जो निर्गुण है, वह अविनाशी अयम अव्ययः परमात्मा, यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी न करोति न लिप्यते, न कुछ करता है और न इसमें आसक्ति आती है। किसी के प्रति आसक्ति होती है, किसी में लिप्त नहीं होता है और न यह कुछ करता ही है। ऐसा ये ब्रह्म का रूप इसमें बताया गया है। अब अगला उदाहरण दिया जा रहा है। आकाश के दृष्टांत से आत्मा की निर्लिप्तता का कथन। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं न उपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितः देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते। यथा जिस प्रकार सर्वगतम सर्वत्र व्याप्त आकाशम आकाश सौक्ष्म्यात् सूक्ष्म होने के कारण न उपलिप्यते लिप्त नहीं होता, तथा वैसे ही देहे देह में सर्वत्र अवस्थित स्थित
आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से न उपलिप्यते, लिप्त नहीं होता है। भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार यह आकाश है और वह सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन यह सूक्ष्म होने के कारण किसी में लिप्त नहीं होता है, वैसे ही देह में स्थित यह आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता है। कहने का अर्थ है कि ये शरीर में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण होते हैं। इस शरीर में ही आत्मा का वास होता है। तो जैसे यह आकाश है और सर्वत्र व्याप्त है, चारों तरफ यह आकाश फैला हुआ है, लेकिन किसी से लिप्त नहीं होता है, उसी प्रकार इस शरीर में स्थित यह आत्मा इस शरीर में ही स्थित तीनों गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है, इन गुणों से लिप्त नहीं होता है। यानी आत्मा जो है गुण रहित होता है, उसमें कोई भी गुण नहीं होता है। जब तक ये गुण हैं और इनसे मनुष्य चलायमान होता है, तब तक उसको कष्ट होता है। इसीलिए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि ये तीनों जो गुण हैं, हे अर्जुन, तुम उनसे ऊपर उठो। तीनों में कोई गुण तुम में नहीं होना चाहिए। सूर्य के दृष्टांत से प्रकाश स्वरूप आत्मा के अकर्तापन का कथन कर रहे हैं। यथा प्रकाशत्येकः कृतस्नं लोकमिमं ब्रवीः, क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृतस्नं प्रकाशयति भारत। यथा प्रकाशयति एकः कृतस्नं लोकम् इमं रविः, क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृतस्नं प्रकाशयति भारत। भारत, हे अर्जुन, यथा जिस प्रकार एक ही सूर्य, रवि सूर्य, इमं इस कृतस्नं संपूर्ण लोकम ब्रह्मांड को प्रकाशयति प्रकाशित करता है, तथा उसी प्रकार क्षेत्री एक ही आत्मा कृतस्नं संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशयति प्रकाश करता है। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में अनेकों सूर्य नहीं है, एक ही सूर्य होता है। और एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित कर देता है। अनेकों सूर्यों की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को, पूरे विश्व को प्रकाशित कर देता है, उसी प्रकार एक ही शरीर में स्थित एक ही आत्मा पूरे शरीर को प्रकाशित करता है। पूरे बुद्धि, ज्ञान, इंद्रियां सबको प्रकाशित करते रहती है। इसलिए यह शरीर में स्थित जो परमात्मा है,
उनको समझने की कोशिश करना है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को जानने का फल परमात्मा की प्राप्ति बतलाना। अंतिमवा 34वां श्लोक है। इसमें ये कहा जाता है, क्षेत्रज्ञयोरेवं मंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृतिं मोक्षं च ये विदुः यान्ति ते परम्। क्षेत्रज्ञयोः एवं अंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृतिं मोक्षं च ये विदुः यान्ति ते परम्। एवं इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतरम भेद को च तथा भूत प्रकृति कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को ये जो पुरुष ज्ञान चक्षुषा ज्ञान नेत्रों द्वारा विदुः तत्व से जानते हैं, ते वे महात्मा जन परम यान्ति परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस शरीर और इसमें स्थित रहने वाले आत्मा को, शरीर और इसके अंदर रहने वाले आत्मा के जो भेद हैं तथा भूत प्रकृति मोक्षम कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को, भूत प्रकृति मोक्षम कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो व्यक्ति ज्ञान चक्षुषा ज्ञान रूपी आँखों से देखता है, वही परमात्मा को प्राप्त होता है, वही परम शांति को प्राप्त होता है। इस प्रकार इस शरीर और इसमें स्थित आत्मा के बारे में ये 13वां अध्याय में बताया गया है, जिसका नाम क्षेत्रज्ञ विभाग योग, माने इस शरीर क्या है और इसके अंदर रहने वाली आत्मा क्या है, इसका अलग अलग करके और उदाहरण दे करके इस अध्याय में बताया गया है। और जो व्यक्ति इसको जानता है, समझता है, वही परमेश्वर को, वही परम ब्रह्म को प्राप्त होता है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। फिर अब 14वां अध्याय अगले वीडियो में। इसको सोते समय ध्यान से सुनिए, आपको नींद अच्छी आएगी और नींद की टेबलेट खाने से मुक्ति अवश्य मिलेगी, ऐसा आप समझें। और मन को योग के द्वारा शांत करें, न कि टेबलेट खा के, दवा खा के। दवा होता है और कोई भी दवा आपके शरीर के लिए नुकसानदायक ही होती है। इसीलिए गीता पढ़ो, निरोग रहो, यह बात बताई जा रही है, जिससे आपका कल्याण हो, आपके परिवार का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री सत्य सनातन धर्म की जय हो, जय हो।